जैसा कि आप जानते हैं कि रामपुर से अल-खिदमत सेवा मिशन की टीम निकली है पंजाब बाढ़ राहत अभियान में, और मेरे हाथ में है ये सर्वे रिपोर्ट। ये सर्वे रिपोर्ट हमें बताती है कि पंजाब के किन किन हिस्सों में राहत के कामों की, रिलीफ के कामों की ज़्यादा ज़रूरत है। ये हमें बताती है कि लुधियाना से जब हम आगे बढ़ते हैं कपूरथला की तरफ और आगे बढ़ते हैं सुल्तानपुर लोधी की तरफ, जहाँ के 50 गाँव जिनमें हरी के पठान और बाऊपुरा जदीद और उससे भी आके फाजिल का, जिसकी वीडियो कल आपने देखी, और फिर हम नीचे उतरे तो जालंधर, और उससे नीचे उतरे तो पठानकोट, हद से ज़्यादा अफेक्टेड एरिया कि जहाँ पर बुक्स और ड्रेसेस की भी बच्चों को ज़रूरत है, जानवरों के खाने की भी ज़रूरत है, मेडिकल एड की भी ज़रूरत है, रहने के इंतज़ाम की भी ज़रूरत है। और हाँ, एक बात, वहाँ पर मस्जिद भी इस बाढ़ में डूब गई है और शहीद हो गई है, उसे भी बनाने की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ एक अहम पॉइंट जो हमारे सामने आया है वो है लीगल एड टीम का, क्योंकि बहुत सी डेथ्स हुई हैं और बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके लिए कंपनसेशन दिलाने के लिए हमें एक लीगल एड टीम खड़ी करनी होगी। और हमें ये भी मालूम हुआ है कि यहाँ पठानकोट में एक फैमिली के 3 ही बच्चे थे, वो 3 के 3 बच्चे अपनी दादी के साथ बाढ़ में बह गए, 300 भैंसें और बकरियां बह गईं, और भी बहुत कुछ नुकसान हुआ, जिसकी डिटेल जानकारी देंगे हमारे साथ जनाब शफी अत्तार साहब, साजिद अत्तार साहब, जो कि मुसलसल 3 दिन से पंजाब के दौरे पर रहे हैं। इन्होंने इस पूरे पंजाब के बाढ़ पीड़ित एरियाज का पूरा अवलोकन किया है, तज्जिया क्या है। सर आप बताएं। देखिए, इस वक्त जो बाढ़ का मामला पंजाब में है ये 2 तरीके से है। यहाँ 3 नदियों ने मिलकर के इस बाढ़ की जो तबाही हुई है, ये 3 नदियाँ शामिल हैं। पहली नदी है सतलुज, दूसरी है ब्यास और तीसरी है रावी। सतलुज और ब्यास की वजह से जो तबाही हुई है वो जिला जालंधर और कपूरथला, और फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो आपका फाजिल्का और ये आपका फिरोजपुर पाकिस्तान बॉर्डर चला जाएगा अबोहर होकर। एक रूट ये है। दूसरा रूट इसमें यह है कि ऊपर रावी आती है ऊपर से, तो पठानकोट डिस्ट्रिक्ट को होकर के आती है, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट को होकर, तो वहाँ पठानकोट, गुरदासपुर और होशियारपुर को हुआ, तो वहाँ उससे इफेक्ट हुआ है। तो जहाँ तक हम लोगों का तज्जिया है, हम लोग मुसलसल 3 दिनों तक, 2 दिनों तक कपूरथला और इधर आपका जालंधर और ये पूरा सुल्तानपुर लोधी वाली साइड है, हम 2 दिन का सफ़र हमारा इधर का है और 1 दिन हमारा पठानकोट साइड का। तो मेरे तज्जिए के मुताबिक, चूँकि मेरे साथ जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी, मरकज़ी सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद शफी मदनी साहब और SBF के नेशनल कोऑर्डिनेटर जनाब इरफान अहमद साहब मौजूद थे, और पूरे 10-15 हमारे साथ वॉलंटियर भी थे, ताकि कोई मसाइल हो तो हम लोग उसको फेस कर सकें। तो हम इस नतीजे पहुँचे हैं कि ये जो पानी जहाँ अभी खड़ा है वो पूरा कपूरथला से लेकर के और फिरोजपुर तक, ये जो 5, 6, 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें अभी पानी खड़ा है। अभी पानी उतरने में टाइम लगेगा, तकरीबन 1 से 2 महीना लग जाएगा, क्योंकि पानी उतरेगा नहीं, वो नीचे का इलाका है वो सूखेगा पानी में उसको। तो अभी यहाँ जो सिर्फ काम किया जा सकता है तो सिर्फ मेडिकल का एक काम है यहाँ, कि यहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं छोटी मोटी अभी, तो उनको कवर करने के लिए काम किया जा सकता है। अभी असल काम करने की ज़रूरत जो है वो पठानकोट साइड में है, क्योंकि वहाँ नदी ने जो अपना एक बहुत भयावह रूप दिखाया, और जिसके नतीजे में 35 घर, तकरीबन 30 से 35 घर, और एक मस्जिद भी शहीद हो गई, वो बिल्कुल सफाई हस्ती से मिट गए हैं। और मस्जिद जहाँ थी वहाँ तो अभी भी पानी खड़ा है, तकरीबन कोई 20 फीट के आसपास एक बार। तो यहाँ अभी हमें काम करने की, चूँकि ये लोग बिल्कुल सिरे से डिस्प्लेस हो गए। इन लोगों के तकरीबन, ये जो लोग थे, ये इनमें गुर्जर समाज एक यहाँ है, तो वो भैंस और बकरियाँ पालने का काम करता है, तो वो ये भैंस बकरी वाले लोग थे। तो इनकी तकरीबन, मेरे एक आइडिया के मुताबिक, जैसा हम लोगों ने उनसे बातचीत की और सारी हमने डिटेल्स जानी, तो 300 के प्लस भैंसें और बकरियाँ, जिनमें तकरीबन 80% भैंसें शामिल हैं, वो बह गई थी। तो एक बड़ा मसला उनके सामने रोजगार का भी खड़ा हो गया, स्कूल का मसला खड़ा हो गया है, बच्चों की किताबें, चूँकि मकान ही सारा खत्म हो गया। एक बच्ची ने मुझे आकर के बताया, शाहिना बेगम नाम था उसका, मेरा इंटरव्यू है उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह, उसने बताया कि रात को 3 बजे पानी आया। अब रात को 3 बजे पानी आया तो कौन क्या उठा सकता है, ये देखिए।
वो बच्ची मेरे साथ आधा घंटा रही तकरीबन, मुस्कुराती रही चेहरे से, लेकिन उन आंखों में आंसू ठोस थे। वो एक अजीब मंजर। एक वो लेडी जिसके 3 ही बच्चे थे, सगे भाई बहन, बड़ा लड़का था 12 साल का, छोटी बेटी 8 साल की, उससे छोटी 6 साल की, और उसकी सास। ये बैग हैं जिनमें 3 डेड बॉडी मिली हैं, एक का पता भी नहीं है कि कहाँ है। तो एक अजीब कैफियत वहाँ की थी। तो इस वक्त ज़रूरत वहाँ काम करने की। राशन तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी बहुत है। उन लोगों ने बताया कि मौलाना रात की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो फिलहाल आप हमारे कहीं रहने का इंतजाम कर दीजिए, हमारे बच्चों के स्कूल का इंतजाम कर दीजिए, हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो मेरा नज़रिया ये है कि हमें वहाँ काम करना चाहिए अभी, क्योंकि अभी वहाँ ज़रूरत है। जैसे इधर ज़रूरत पेश आएगी कपूरथला से लेकर के फिरोजपुर तक, अबोहर तक, तो इंशाल्लाह ये 1 महीने बाद का 3rd फेज का काम है। 1st फेज के काम में अभी पैसा हो सकता है कैश में इकट्ठा करें, और आपके जो भी लोग आपके मुकाम पे काम कर रहे हैं, आपके इलाके में काम कर रहे हैं, उन तक वो पहुंचाएं, ताकि वो कैश की सूरत में यहाँ पहुंचे। अब जरूरत ही कैश की पड़ने वाली है आगे। खाने का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा गुंजाइश। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि हमने भी यहाँ से जो तकरीबन 90,000 रुपया रामपुर से इकट्ठा किया था, वो बशक्ल कैश हम अल्हम्दुलिल्लाह नीडी पीपल को बहुत एक तहकीक के बाद, एक सर्वे के बाद उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लिफाफों की शक्ल में 3-3 हज़ार के लिफाफे उनको दिए जा रहे हैं। भैंस के खाने के लिए भी हमारा देने का पूरा इरादा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसी तरह मेडिकल एड का भी। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपने अभी हमारे प्लान डिस्कस हुआ कि एक मॉडल विलेज, क्योंकि जाहिर है कि सर फेजेस में काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, स्ट्रेटजी वाइज हम काम कर रहे हैं, तो फिर हमारे ध्यान में एक प्लान होना चाहिए पुख्ता कि हम 1 महीने बाद या 2 महीने बाद किस लेवल पर हम उन लोगों को लाकर खड़ा कर देंगे। क्योंकि हमारा भी एक मिशन यही है कि हाथ फैलाने वाली फॉर्म हमें नहीं बनाना है, हमें उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करना है इंशाल्लाह। तो उसके लिए हमने जो प्लान डिसाइड किया, सर मैं चाहूँगा वो भी ये जो प्लान है हमारा, ये प्लान बहुत वाइड प्लान है। इस पर बैठ करके संजीदगी से हम लोगों ने गौर किया है। मौलाना शफी मदनी साहब, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद, लोगों ने, जो हमारे तकरीबन 25 लोगों ने बैठ करके 20 लोगों ने हमने तय किया है कि हम इस तरह से काम करेंगे कि हमारी एक लीगल टीम भी होगी जो कंपनसेशन पे बात करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का मामला आपको मालूम ही है कि यहाँ कंपनसेशन का मसला बड़ा भारी होता है। भैंसों का कंपनसेशन चाहिए हम लोगों को, बकरियों का चाहिए, मकानों का चाहिए, मस्जिद का चाहिए, जो लॉस्ट हुआ है सामान उसका चाहिए, जो हमारे मतलब लोग लॉस्ट हो गए हैं या मर गए हैं उनका हमें कम। तो भारत एक जो पूरा प्लान है हम लोगों ने ये किया है कि हम लोग पूरा, चूँकि अब जहाँ उनके घर थे अब वहाँ घर बनाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है, नई दूसरी जगह कोई ली जाएगी। तो पहले हम ये बात कर रहे हैं उन लोगों से, अभी भी हमारी बात चल रही है कि आप हमें ज़मीन खरीद करके देंगे या पूरा मकान ही ज़मीन से ही हम बनाएंगे इधर से या गवर्नमेंट की, कि उससे आप ज़मीन खरीदें और मकान को हम बना दें। ये भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो ये कहें कि इन पैसों से हम लोग ज़रा अपनी भैंस बकरियाँ खरीद लें और आप ज़मीन से ही। तो जैसा भी होगा इंशाल्लाह एक प्लान हम लोगों का इरादा है काम करने का, पूरा एक मॉडल विलेज, एक मॉडल का करना, जिसमें स्कूल का नज़्म नहीं हम कर सकते, तो जो करीब में कोई स्कूल है उससे टाइप करना, बसें लगानी, उनके बैग तैयार करने, आपके ड्रेसेस बनाने, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह। जैसे एक छोटा मोहल्ले में करके एक कोई डिस्पेंसरी कायम करनी, ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुख्तसर सी वीडियो में आपके सामने हमारी जो सर्वे रिपोर्ट है वो पहुंची और जो प्लान अल्हम्दुलिल्लाह तय पाया है वो पहुंचा है। सर मैं एक बार सवाल और करना चाहूँगा, जैसा कि ये वीडियोस और ऑडियोज़ वायरल हो रही हैं कि पंजाब में अनाज की बहुत ज़्यादा बर्बादी हो रही है, या अब यहाँ पर कोई अनाज की ज़रूरत ही नहीं है, कुल्ली तौर पर ये कह दिया जा रहा है, और जो लोग पैसे इकट्ठा कर रहे हैं सर उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पब्लिक के ध्यान में ये आ रहा है कि वहाँ पर सब ज़रूरतें पूरी हो गई हैं। सर इस पर शाहीन इमाम पंजाब साहब ने भी एक वीडियो की वायरल की कि अगर अनाज पहुंच भी गया तो 2 महीने का पहुंचेगा, एक घर में 2 महीने का काम पूरा हो गया। लेकिन क्योंकि सर जो रिहेबिलिटेशन का फेज़ होता है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह MSW सर मैंने किया है, आपका 15 साल का सर एक्सपीरियंस है रिलीफ के काम में अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप जानते हैं सर कि 6 से 8 महीना 1 साल चाहिए होता है उसको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो जुमले अदा किए जा रहे हैं कि ज़रूरत ही नहीं है, तो इसके लिए आपकी क्या रहनुमाई पब्लिक को? असल में देखिए कि ये इस तरह की बातें वो लोग कर रहे हैं जो लोग इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं और सिर्फ वो एक छोटी जगह के हैं। गोया कि हम ये
कैसे, ये मैं एक ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ कि किसी के दिल को ठेस पहुँचे, यानी कि एक मेंढक की जो पूरी दुनिया है वो एक कुआं है, लेकिन चूंकि हम लोग पूरे इलाके को हम लोगों ने देखा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, वक्ती तौर पे ज़रूरत नहीं है, ये बात हम कहेंगे कि वक्ती तौर पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद फिर ज़रूरत पेश आएगी। तो मेरी जो इसमें अपील है लोगों से वो ये है कि अभी फ़िलहाल वो अनाज को रोकें और कैश को का अमाउंट करें। 2, 3, 4 महीने के बाद एक इंशाल्लाह फिर दूसरा एक हम फेस चलाएंगे कि भाई एक बार फिर से आप लोग जरा बढ़कर का ये खाने का इंतजाम कीजिए, क्योंकि जो डेली वेजेस वाले लोग हैं उनका 4 महीने का, उनको 6 महीने का देना ज़रूरी है आप लोगों को। अभी चूँकि उनके रोज़गार खत्म हो गए हैं, भाई यहाँ के लोग खेतों से जुड़े हुए हैं, खेत में काम 1 महीने से बंद है। पिछली 11 अगस्त को पानी आया था और आज 12 सितंबर है, 1 महीना पूरा हुआ। तो 11 अगस्त से लेकर के उनका आज तक कोई काम नहीं लगा और आगे भी 2, 3, 4 महीने काम लगने की उम्मीद नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो ज़रूरत खत्म हो गई है, ज़रूरत है, फिलहाल नहीं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे 15 साल रिलीफ के काम में एक्सपीरियंस रखने वाले जनाब खालिद अत्तार साहब, जो लगातार पंजाब में सर्वे कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम तक अपना इन्होंने तजिया पहुंचाया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि ख़ास तौर से जो कलेक्शन को लेकर जो कन्फ्यूजन है हमारी आवाम के अंदर पंजाब के रिलीफ के लिए, उसको आपने दूर किया। मौलाना मोहसिन जावेद साहब, मौलाना हसन उद्दीन साहब के साथ मैं अनस नदीम आपकी सेवा। जज़ाकल्लाह।